गाइस, इस वीडियो में मैं आपको स्निफिंग एंड स्पूफिंग के बारे में एक छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं वायर शार्क के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। स्निफिंग एंड स्पूफिंग हम यहाँ पे वायर शार्क की मदद से करते हैं, तो वायर शार्क के रिलेटेड आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पे वायर शार्क क्या है? वायर शार्क गाइस एक टूल होता है हमारे पास काले लिनक्स के अंदर। अब लिनक्स के अंदर ये हमारे पास टूल है किस चीज़ के लिए? ये है स्निफिंग एंड स्पूफिंग के लिए। अब स्निफिंग स्पूफिंग क्या होती है? ये जो दो टर्म्स है वो सब आपकी अप्लाई होती हैं किस चीज़ के ऊपर? पैकेट्स के ऊपर। अब ये पैकेट क्या होता है? आपको नई नई टर्म्स अब यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ पे पैकेट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पैकेट क्या होता है। अब पैकेट आप मान सकते हो डाटा की फॉर्म होती है। अब डाटा आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पिक्चर भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है, सॉन्ग भी हो सकता है, या फिर कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है। तो वो जो आपका पर्टिकुलर डाटा है, जब वो आप एक जगह से ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पे उसे सेंड करते हो, तो वो आपका विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट में मेल से भेजते हो या फिर हो सकता है डिवाइसेस से भेजते हो, तो जो आपका डाटा होता है वो चंक्स की फॉर्म में जाता है। अब चंक्स क्या होते हैं? एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उस डाटा के टुकड़े हो जाते हैं, लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं, और एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। तो इसी तरीके से ये मैटर नहीं करता कि आपकी 1 MB की फाइल है या 10 GB की फाइल है, आपके उस डाटा के पैकेट्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपके जो पैकेट्स होते हैं वो आपके डाटा के ही पार्ट होते हैं, और हो सकता है आपके 10 MB के डाटा में 1 लाख पैकेट्स भी हो। ठीक है, तो पैकेट आपकी डाटा की फॉर्म होती है। जब भी आप किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो वो ट्रांसमिशन के लिए उसको पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, जो कि आपने OSI मॉडल में भी पढ़ा था कि हम यहाँ पे जब भी डाटा भेजते हैं तो वो बाइट्स की फॉर्म में जाता है, फिर वो फ्रेम की फॉर्म में हो जाता है, फिर पैकेट की फॉर्म में हो जाता है, एंड फिर जाके वहाँ पे दूसरी साइड से रिसीव हो जाता है। तो सेम ये पैकेट आपका डाटा की ही फॉर्म होती है। तो जैसे कि आपने ये भी सुना है कि आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास 2 सिक्योर कनेक्शन होते हैं, मतलब 2 कनेक्शन होते हैं, एक सिक्योर होता है, एक अनसिक्योर होता है। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। अब ये क्या चीज़ है? देखो, HTTPS तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि SSL सर्टिफिकेट के साथ आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर वाला सर्टिफिकेट, जो कि आपके जो भी आप वहाँ पे क्वेरी भेजते हो सर्वर तक, वो आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाता है। वहीं जो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो एक अनसिक्योर नेटवर्क क्रिएट करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो आपकी जो क्वेरी है सर्वर तक ले जाता है, लेकिन बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में। आप यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी दे रही हो वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, जबकि HTTPS में वो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी आपका, जैसे आप HTTP की किसी वेबसाइट में हो, ठीक है, वहां पे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल आपसे मांग रहा है, कुछ भी लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो आपका अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे अगर HTTP कनेक्शन है आप ही के नेटवर्क में, और उस HTTP कनेक्शन नेटवर्क से कोई अपनी फाइल मतलब या फिर कुछ लॉगिन वॉगिन कर रहा है, तो आपके नेटवर्क में है, तो अगर आपने वायर शार्क के थ्रू अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग ऑन कर रखी है, तो क्या होगा कि वो HTTP तो अनसिक्योर कनेक्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही वो अपने क्रेडेंशियल फिल करेगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा, तो यहाँ से ये जो आपका क्रेडेंशियल है वो HTTP की मदद से उस सर्वर तक जाएगा ना, पैकेट के फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपका डाटा ही हो एक तरीके का आपका क्रेडेंशियल, तो वो जो जाएगा तो वो एज अ पैकेट के फॉर्म में जाएगा। और वायर शार्क का यहाँ पे काम क्या है? पैकेट्स को स्निफ करना, मतलब जो पैकेट नेटवर्क में आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, उन सबको कैप्चर करो, मतलब पकड़ लो, और उनके डाटा को क्या क्या उसमें जा रहा है वो सब यहाँ पे अपने मेन जो एडमिन है उसे दिखा दो, मतलब जो वायर शार्क यूज कर रहा है। तो ये जिस नेटवर्क में आप हो उस नेटवर्क में जितनी भी इनकमिंग आउटगोइंग रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स या डाटा पैकेट जो भी आ रहा है वो सब वायर शार्क कैप्चर कर सकता है। ये कैपेबिलिटी है वायर शार्क की। तो यहाँ पे मैं आपको यही सिनेरियो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप पासवर्ड्स ये सब आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वायर शार्क हमारा यही टूल है कि पैकेट्स को कैप्चर करता है जो कि आपके नेटवर्क में इनकमिंग हो रहे हैं या फिर आउटगोइंग जा रहे हैं, तो ये स्निफ कर सकता है। तो यही वायर शार्क की खासियत है। लिनक्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर हर जगह आपको वायर शार्क देखने को मिल जाता है, डाउनलोड करना होता है विंडोज़ में। तो लिनक्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काले लिनक्स है वो। तो कैसे वायर शार्क का यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं जस्ट यहाँ पे अपना लिनक्स ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, मैंने यहाँ पे लिनक्स की मशीन ऑलरेडी बना रखी है, वहीं साथ साथ विंडोज 7 की भी एक मशीन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो विंडोज 7 एक अलग से मैंने बना रखी है आपको अलग तरीके से प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ अपनी लिनक्स के अंदर। अब लिनक्स के अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो मेरे पास स्निफिंग एंड स्पूफिंग पे जाऊँगा तो यहाँ मेरे को वायरशार्क का टूल देखने को मेरे को मिल रहा है। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ मेरे को पहले तो पासवर्ड देना है, तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो विंडो आ रही है वेलकम टू वायरशार्क की, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ET0 और ये मेरे पास कुछ सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को अपना खुद का जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर है उसे सिलेक्ट करना है। वैसे तो आपको यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी दिख जाएगा और आपका IP एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा। जब इसके ऊपर आप होवर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जिसमें ग्राफ आ रहा है वही आपका मेन इथरनेट, मतलब वो जो मेन आपका अडेप्टर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे आपको सिंपली sudo ifconfig की कमांड लगा देनी है, पासवर्ड डाल देना है एक बार और आपको आपका IP एड्रेस पता चल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका ET0 जो भी आपका एडेप्टर होगा वो पता चल जाएगा। तो ET0 है मेरा, तो मैं ET0 पे भी देखो ग्राफ आ रहा है, मैं जस्ट इसको क्लिक करके डबल क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइल, एडिट, व्यू, गो, कैप्चर, एनालाइज, स्टैटिस्टिक्स, टेलीफोनी, विंडोज टूल्स, हेल्प, यही कुछ बेसिक से फीचर्स हैं। नॉर्मल इससे बड़े कुछ फीचर्स होते नहीं है। ये जूम इन, जूम आउट और ये नॉर्मल से छोटे मोटे यहाँ पे आपके वो है फीचर्स। आपको कुछ भी इनसे लेना देना नहीं है क्योंकि सब नॉर्मल चीज़ें, इनसे कुछ भी आपका काम नहीं है। काम है आपका ऊपर की ये 3 बटनों से। अब कैसे है काम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको HTTP वाला बताया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका नंबर, यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट वो कैप्चर करता रहता है, पैकेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पे लिखे आएंगे, टाइम कब वो कैप्चर कर रहा है, इसके साथ साथ सोर्स मतलब कौन सी IP से वो मतलब वो वाले काम हो रहा है, सोर्स, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ तक वो जा रहा है, टारगेट उसका, प्लस कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ वर्क कर रही है, प्लस उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ये सारा इसका पैकेट का फॉर्मेट होता है कैप्चर करने का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये रन हो रखा है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर दोबारा यहाँ क्लिक कर दूं तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले को सेव करना है तो मैं सेव कर सकता हूँ, नहीं तो कंटिन्यू विदाउट सेविंग पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर दिया तो ये दोबारा से चालू हो चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको पैकेट्स को कैप्चर करना बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक HTTP वाली वेबसाइट कर रखी है। अब देखो ये HTTPS में भी वर्क करता है, लेकिन वहाँ पे जो पासवर्ड होता है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, क्योंकि वहाँ पे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर काम कर रही है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही वहाँ से डाटा प्रोटोकॉल की मदद से जाएगा। तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, तो उसके लिए की जनरेट करनी पड़ती है। की के थ्रू आप उसे भी इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो वो अभी के लिए नहीं, वो CEH कोर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि उस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। मैंने वो ऑलरेडी बुकमार्क कर रखी थी, ये रही वो वेबसाइट, वेब क्रैपर टेस्टिंग ग्राउंड। बहुत सारी HTTP पे वर्क करती है, ये आपको भी पता होगा। देखो ये HTTP में ही वर्क करती है। ये देखो कनेक्शन इज नॉट सिक्योर बिकॉज ये एक HTTP वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो वो वाली टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि ये इसी वेबसाइट पे काम करिए, सारी HTTP पे ये काम करता है। तो ये देखो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पे डाल देता हूँ आदि टेस्टिंग 123। ये मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया। और पासवर्ड में डाल देते हैं पासवर्ड बाय आदि, ठीक है, पासवर्ड बाय आदि। और लॉग इन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये काम हो गया, हमारा हो चुका है। हमारा इस रिक्वेस्ट को लॉग इन पे क्लिक करते ही ये रिक्वेस्ट HTTP की मदद से कहाँ गई होगी, इसके सर्वर तक। तो HTTP यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो लेट्स सी, अब दोबारा से अपने वायरशार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कैप्चर वैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। तो आ चुके हैं वायरशार्क पे। अब यहाँ पे देखो स्टॉप की बटन है, क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अब देखो इतनी ही देर में 192 रिक्वेस्ट मतलब पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। कोई ERP प्रोटोकॉल का है, कोई TCP प्रोटोकॉल का है, कोई किसी चीज का है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो वैसे तो हम मैनुअली यहाँ पे चेक कर सकते हैं HTTP कहाँ लिखा है, नहीं तो यहाँ पे हम सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे HTTP लिखेंगे सर्च पे और क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें HTTP से रिलेटेड सारे जो भी पैकेट्स होंगे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जब भी हम यहाँ पे किसी भी फॉर्म को देखते हैं वेबसाइट्स में या फिर कहीं पे भी, वेबसाइट में ही होती हैं ज़्यादातर, तो वो आपके HTML से बनी होती है। वेबसाइट ऑब्वियसली HTML से ही बनी होती है। तो जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो वो फॉर्म टैग के अंदर बनाते हैं। वो फॉर्म का टैग बनता है, उसमें इंसर्ट के टैब होते हैं, जिसमें इंसर्ट में आप यहाँ पे लगा सकते हो इनपुट वैल्यूज, पासवर्ड वैल्यूज, या फिर हो सकता है रेडियो बटन, ये सब लगाते हो ना इनपुट टैग के अंदर। और वो मेन टैग किसके अंदर होता है, फॉर्म टैग के अंदर। तो यहाँ पे आपके 2 मेथड होते हैं।
जिनकी मदद से जो क्रेडेंशियल होते हैं वो स्क्रिप्ट के पास पहुंचते हैं, पोस्ट और गेट मेथड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम इनपुट करते हैं उस पर सबमिट करते हैं, तब वहां पे आपका एक मेथड चलता है जो कि होता है पोस्ट मेथड, है ना। ये देखो लिखा भी है पोस्ट मेथड। तो ये क्रेडेंशियल पोस्ट मेथड की मदद से ही जाते हैं और HTTP प्रोटोकॉल ऑब्वियसली है ही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTTP मैंने लिखा और यहाँ पे देखो मेरे को सिंपल पोस्ट पे देखना है कि पोस्ट कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना पोस्ट, तो ये रहा मेरा पोस्ट वाला पैकेट। और जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस पैकेट की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बिल्कुल नीचे जाऊं, यहाँ पे देखो USR लिखा है ना, यूजर USR। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आदि टेस्ट 1, जो कि मैंने ऑब्वियसली लिखा था यूजर में, आदि टेस्ट 1, सॉरी टेस्टिंग 1 2 3 जो भी लिखा था मैंने। इसके बाद पासवर्ड में PWD और पासवर्ड क्या था मेरा, पासवर्ड बाय आदि, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो साफ साफ। थोड़ा सा बस ऊपर नीचे सीक्वेंस में नहीं आ रहा, नहीं तो पूरा एक लाइन बाय लाइन वही लिखा हुआ है। एक तरीका पासवर्ड और यूजर देखने का ये है जो पैकेट के अंदर स्टोर है, जो कि आपके HTTP के पैकेट की मदद से आपके सर्वर से, आपके नेटवर्क से किसी दूसरे सर्वर तक जा रहा है। वहीं दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पैकेट को राइट क्लिक करोगे और यहाँ फॉलो पे जाओगे, HTTP स्ट्रीम पे जाओगे, तो HTTP स्ट्रीम पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइंड पे जाना है और फाइंड पे जाने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको पास लिख के फाइंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी आपको वो आपका पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। देखो ये रहा USR आदि टेस्टिंग 1 2 3 एंड पासवर्ड PWD में पासवर्ड बाय आदि। ठीक है, HTTP की मदद से गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देख सकते हैं। ये तो हो गया उस सिस्टम पे जो कि आपका जिस सिस्टम में आपने वायर शार्क कर रखा है उस सिस्टम पे। अगर कैसे हो कि आपके ही नेटवर्क में कोई दूसरा सिस्टम है, उससे भी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो भी कैप्चर हो जाए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी कुछ भी आपको नहीं करना, बस वो सिस्टम आपके नेटवर्क में होना चाहिए। अब देखो मैंने इसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया है और स्टॉप करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका IP एड्रेस दिखा देता हूँ, इफ कॉन्फिग। तो यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है, आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इफ कॉन्फिग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो IP एड्रेस है 192.168.128.128 है। और अगर मैं अपनी विंडोज 7 वाली मशीन पे जाऊँ, विंडो प्लस R CMD, और यहाँ पे IP कॉन्फिग करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 192.168.128.130 ये IP एड्रेस आ रहा है। तो मैं एक बार पिंग करा के देख लेता हूँ पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। 192.168.128.128 एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो TTL 64 और चारों पैकेट मेरे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, आप देख सकते हो, यानी पिंग हो पा रहा है। इस साइड से भी पिंग करा लेते हैं, पिंग 192.168.128.130 एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो TTL सारे पैकेट सारे, इसका मतलब ये पिंग हो पा रहा है। तो दोनों ही सिस्टम एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है आपस में। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से इसे क्लोज कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। तो अब ये मेरा वायर शार्क दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। दोबारा से जो भी पैकेट्स यहाँ पे यहाँ से जाएंगे मेरे नेटवर्क से, चाहे कितने भी सिस्टम लगे हों, किसी भी सिस्टम से जा रहा हो, वो सारे के सारे अब ये दोबारा से कैप्चर करने के लिए कैपेबल है। तो अब चलते हैं अपने दूसरी वाली मशीन के अंदर, विंडोज 7 वाली मशीन के अंदर। तो अभी तो हमने यहाँ पे पिंग करा के देख लिया कि किस तरीके से दोनों पिंग हो रहे हैं, दोनों सिस्टम आपस में एक कनेक्शन पे इस्टेब्लिश है। तो अब मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम पे और उसी वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे भी ओपन करा लेता हूँ जो कि मैंने वहाँ ओपन कराई थी। ठीक है, HTTP कनेक्शन में ये देखो नॉट सिक्योर है, यहाँ पे भी HTTP आ रहा है, आप देख सकते हो HTTP लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन पे मैं डाल देता हूँ आदि एडमिन 123 और पासवर्ड पे डाल देता हूँ पास आदि 123। ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने और जस्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी चली गई है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपनी वापस से काले वाले मशीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पैकेट यहाँ पे कैप्चर हुए। मैं जस्ट इसे स्टॉप कर देता हूँ। वैसे तो मैनुअली मेरे को देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो HTTP का पोस्ट मेथड वाला पैकेट ये रहा, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया है, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ फॉलो पे जाके यहाँ HTTP स्ट्रीम कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आसानी से देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कैप्चर हुआ है, क्या क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कैप्चर हुए हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो USR में आदि एडमिन 123 लिखा हुआ आ रहा है और PWD में पासवर्ड 123 जो भी है आदि 123 वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है गाइस,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये काम किया है। वायर शार्क के थ्रू हम किस तरीके से यहाँ पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको क्रेडेंशियल्स इनपुट करके दिखा दिए कि कैसे कर सकते हैं। नहीं तो पैकेट्स में और भी चीज़ें होती है कि डाटा क्या जा रहा है, डाटा के सीक्वेंस क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन पैकेट्स के थ्रू कैप्चर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे HTTPS जो होता है उसमें आपका जो ये पासवर्ड है और ये जो आपका यूजर नेम है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, लेकिन वो उसकी एक की होती है जो कि जिसकी मदद से आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो वो मैं आपको CEH कोर्स में बताऊंगा वायर शार्क के थ्रू कैसे करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। HTTP के थ्रू कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप स्निफिंग स्पूफिंग आपको समझ में आ गया होगा। वायर शार्क के थ्रू कैसे करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। एक अच्छा डेमो मैंने यहाँ पे आपको देने की पूरी कोशिश करी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। और कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो यार उसे जरूर से एक्सेस कर लो और एक्सपर्ट बन जाओ काली लिनक्स के अंदर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।